नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल लाइफ ऑफ साइंस साइंस ऑफ लाइफ में। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है हमारे भारतीय रीति रिवाज और उनके पीछे के साइंटिफिक रीज़न को बताने का। आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारा पहला जो साइंटिफिक रीज़न है वो है तुलसी के बारे में। दोस्तों, तुलसी जो है वो हमारे भारतीय आयुर्वेद में बहुत ही पवित्र पौधा माना जाता है और बहुत सारी बीमारियों को ठीक करने के लिए हम इसका इस्तेमाल भी करते हैं। मगर दोस्तों, हमने अपने बड़ों को अक्सर ये कहते सुना है कि तुलसी के पत्तों को चबाना नहीं चाहिए, उन्हें साबुत निगल लेना चाहिए। दोस्तों, ऐसा क्यों? दोस्तों, ये एक प्रचलित विश्वास है कि जो तुलसी हैं वो भगवान विष्णु की पत्नी हैं, इसलिए तुलसी को चबाना अशिष्ट और अनुचित समझा जाता है। और अगर हम इसको साइंटिफिक रीज़न के अकॉर्डिंग देखें तो तुलसी के पत्ते जो हैं उनमें मरकरी पाई जाती है, और अगर हम मरकरी को सीधा दांतों पर लगा लें तो दांत गिरने का खतरा बना रहता है, क्योंकि मरकरी दांतों के लिए सही नहीं होती है। इसलिए तुलसी को दांतों से नहीं चबाना चाहिए और साबुत निगल लेना चाहिए। दोस्तों, तुलसी विवाह भी हमारे देश में काफ़ी प्रचलित है और तुलसी का हर एक हिस्सा बहुत उपयोगी होता है, यहाँ तक कि जो मिट्टी भी होती है तुलसी के आसपास की। दोस्तों, आइए जानते हैं दूसरे भारतीय रीति रिवाज के पीछे के साइंटिफिक रीज़न के बारे में। दोस्तों, हमारी भारतीय शादियों में शादी के समय के दौरान दुल्हन और दूल्हे के हाथों और पैरों में मेहंदी लगाई जाती है, जिसे हीना भी कहते हैं। मगर ऐसा क्यों? क्योंकि दोस्तों, ज़्यादातर भारतीय शादियाँ बहुत स्ट्रेसफुल होती हैं, जिससे शरीर में तनाव आ जाता है। जैसे जैसे शादी नज़दीक आती है, दुल्हन और दूल्हे को कई तनावपूर्ण और नर्वसनेस वाली परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है, और जब मेहंदी लगाई जाती है तो वो शरीर को ठंडक पहुंचाती है और जो कि तनाव को दूर करने में मदद करती है। और मेहंदी ज़्यादातर हाथों और पैरों में लगाई जाती है शादियों में, क्योंकि हमारे हाथों की और पैरों की टिप्स पर बहुत सारी छोटी छोटी नसों की या नर्व्स की एंडिंग होती है। तो अगर इन शॉर्ट कहें तो मेहंदी का हाथों और पैरों पे लगाने से टेंशन रिलीज़ होती है। तो आइए जानते हैं हमारे तीसरे भारतीय रीति रिवाज के पीछे के साइंटिफिक रीज़न के बारे में। दोस्तों, हमारे भारतीय कल्चर में हाथ जोड़कर अभिवादन करते हैं अपने मेहमान का या बड़ों का। अब इस कल्चर की ताकत का पता पूरे विश्व को पता चल रहा है कोरोना वायरस के दौर में। दोस्तों, दोनों हाथ जोड़ने का मतलब है आदर सम्मान देना, और नमस्ते का मतलब है सिर झुकाकर प्रणाम। ऐसा अभिवादन करने से हम फिजिकल टच से बचते हैं, जिससे कि बहुत सारी बीमारियों का खतरा टल जाता है। दोस्तों, अगर हम इसे वैज्ञानिक आधार पर देखें तो जब हम हाथ जोड़ते हैं तो हमारे हाथों की सभी उंगलियों की टिप्स आपस में जुड़ती हैं, जहां हमारी आँखों के, कान के और दिमाग के प्रेशर पॉइंट्स होते हैं। जब हम हाथ जोड़ते हैं तो इन पॉइंट्स पर प्रेशर पड़ने से ये पॉइंट्स एक्टिवेट हो जाते हैं, और नमस्ते करते हुए अभिवादन करने से एक ये भी फ़ायदा है कि हम दूसरे व्यक्ति का नाम काफ़ी देर तक याद रख पाते हैं, क्योंकि माइंड के प्रेशर पॉइंट्स एक्टिवेट हो जाते हैं। दोस्तों, आइए जानते हैं चौथे भारतीय रीति रिवाज के पीछे के साइंटिफिक रीज़न के बारे में। दोस्तों, हम भारतीय अपने खाने में पहले स्पाइसेस या तीखे से शुरुआत करते हैं और खाने के अंत में कुछ मीठा खाते हैं, चाहे वो शादियों में अंत में आइसक्रीम या गरम गरम गुलाब जामुन खाना हो, या फिर रेस्टोरेंट में खाने के बाद में सौंफ और मिश्री खाना। ऐसा क्यों? क्योंकि दोस्तों, जो स्पाइसी खाना होता है वो हमारे पाचन तंत्र के जूसेस
और एसिड को एक्टिवेट कर देता है, जो शरीर को इशारा करता है कि वो खाने को पचाने की तरफ अपनी गतिविधियां स्टार्ट कर दे। और अंत में मीठे खाने से ये तात्पर्य है कि मीठे में कार्बोहाइड्रेट्स होता है, जो शरीर को डाइजेस्टिव सिस्टम को बंद करने के संकेत देता है। इसलिए दोस्तों, हम हमेशा स्पाइसी खाने से शुरुआत करते हैं और अंत में मीठा खाते हैं। तो आइए जानते हैं अपने 5वें भारतीय रीति रिवाज के पीछे के साइंटिफिक रीज़न के बारे में। दोस्तों, पुराने ज़माने में लोग ज़मीन पर बैठकर खाना खाते थे, और जैसा हम अभी भी लंगर प्रथा में करते हैं। दोस्तों, इसके पीछे का साइंटिफिक रीज़न है कि जब हम ज़मीन पर चौकड़ी लगाकर बैठते हैं और खाना खाते हैं, तो उस समय हम सुखमय आसन की पोजीशन में होते हैं। इस आसन से हमारे पेट के मसल्स खिंचते हैं और एक्टिवेट हो जाते हैं, और इस आसन की वजह से दिमाग को शांति मिलती है और खाना पचाने में भी मदद करता है ये आसन। दोस्तों, एक बार ज़मीन पर बैठकर देखिए चौकड़ी लगाकर, और आप खुद महसूस करेंगे कि आपका पेट थोड़ा अंदर हो गया है। और जब हम ज़मीन पर बैठते हैं चौकड़ी लगाकर, तो हम खाने के निवाले को खाने के लिए थोड़ा सा आगे झुकते हैं, और इस झुकाव में हमारे पेट के मसल्स पर दबाव पड़ता है। ये एक्टिवेट हो जाते हैं, जिससे खाना जल्दी पच जाता है। दोस्तों, इसीलिए हमारे जितने भी भारतीय रीति रिवाज हैं, उनके पीछे कुछ ना कुछ लॉजिक या साइंटिफिक रीज़न ज़रूर है, जिससे पता चलता है कि हमारे बुज़ुर्ग कितने एडवांस थे। उम्मीद करता हूँ दोस्तों, आपको ये टॉपिक अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगले बार नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।